नमस्कार। देखिए, आज वीडियो बनाने वाले हैं सूर्य जहां रिश्तों को संभाले वहां। अब ये टॉपिक रिश्तों से रिलेटेड नहीं है, सूर्य से रिलेटेड है कि सूर्य एक ईगोस्टिक प्लैनेट है और जिस भी घर में बैठ जाता है वहां अग्नि प्रधान ग्रह है और अग्नि को बढ़ा देता है। और एक बहुत ही क्लियर कट बात हमें समझनी है कि जहां भी अग्नि ज्यादा होगी वहां पर रिश्ते चलाना बड़ा भारी पड़ जाता है, फिर वह कोई भी भाव हो। तो इसका पहले हमने एक छोटा वीडियो बनाया, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट आई कि इस पर पूरा वीडियो बनाइए डिटेल्ड, तो बता रहे हैं। आज पहले भाव से शुरू करेंगे और 12वें भाव तक जाएंगे। समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले सूर्य अगर मान लीजिए आपके पहले भाव में है तो आपको क्या समझना है। देखिए, यहां पर रह के रिश्ते की बात नहीं होगी, यहां आपकी अपने आप से बात है, तो आप में ईगो बहुत होगी। क्योंकि जब सूर्य लग्न से संबंध बना दे तो सूर्य ईगो देता है। तो जीवन में सबसे बड़ी परेशानी आपकी ईगो को मैनेज करना होगा। अगर ईगो मैनेज कर लिया तो आप बहुत अच्छे। वहीं दूसरे भाव में अगर आ जाते हैं और होते हैं आपकी कुंडली में, तो यह आपका कुटुंब का भाव है। अब जो आपका कुटुंब है, जो आपका परिवार है, वहां कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में ईगो की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा होता है। अगर यहां पर आपको देख, कई लोग बोलेंगे कि नहीं हमारा तो सूर्य दूसरे भाव में है, पर ऐसा तो कुछ है नहीं। आपको यह देखना है कि बृहस्पति की कोई दृष्टि तो नहीं है, कसपल चार्ट में तो सूर्य कहीं किसी और राशि में तो नहीं है, या चलित चार्ट में तो किसी और राशि में तो नहीं है, वह भी आपको देखना है। वहीं अगर थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो अपने भाई बहन है, जो छोटे भाई बहन है, उनके साथ आपके रिलेशंस में या तो ईगो प्रॉब्लम होगी या उन रिलेशंस में आप बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे। वहीं फोर्थ हाउस में अगर होगा, ये फोर्थ हाउस, देखिए ये पहला हाउस माना जाएगा, नंबर कुछ भी लिखा हो, फोर्थ हाउस में अगर होगा तो ये माँ का भाव है, आपकी माता का। तो वहां कहीं ना कहीं संबंधों में, मैं यह नहीं कहता क्योंकि हमारे देश काल परिस्थिति और संस्कार बहुत मायने रखते हैं, तो यहां मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मां से 100% रिश्ते खराब हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ी दूरी हो या उतना बहुत अच्छे रिलेशन वहां पर ना हो, एक न्यूट्रल रिलेशनशिप हो, कहीं ना कहीं उन रिश्तों को थोड़ा सा कमी कर देगा सुख में। वहीं पंचम भाव में होगा तो बच्चों के साथ भी कहीं ना कहीं ईगो की क्लैश, ईगो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। वहीं छठे भाव में होगा तो यह आपका वर्क प्लेस है, जहां पर आप काम कर रहे हैं, तो यहां पर आपके सबॉर्डिनेट्स या कुलीग्स के साथ आपकी ईगो क्लैशेस अक्सर देखने को मिलेंगे, या कोई ना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन जो आपकी जीवन में होंगे, यहाँ कहीं ना कहीं ईगो की वजह से ज्यादा होंगे। वहीं अगर सप्तम भाव में सूर्य है तो यह आपका वाइफ का भाव है, यह आपका पार्टनरशिप का भाव है। आपकी ईगो प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को मिल सकती हैं। इन रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ सूर्य, क्योंकि सूर्य ईगो के कारक है और अग्नि तत्व प्लैनेट है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। वहीं 8th हाउस आपका ससुराल पक्ष है, तो वहां भी अगर सूर्य होते हैं तो वहां से उतना लाभ नहीं मिल पाता और कमर से नीचे के रोक देते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष से उतने अच्छे रिलेशन नहीं होंगे। पिता का भाव है, तो यहाँ पर होने पर भी पिता से बहुत अच्छा सुख नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस आपको देखने को मिलेंगे। वहीं 10वां भाव अगर हम बात करें तो यह भी आपके जॉब में वर्चस्व का है, जो आपके काम करने का तरीका है ना। यहां भी आप जब अपने जॉब प्लेस पर होंगे या अपना कार्य परफॉर्म करेंगे तो कमांडिंग नेचर होगी, जिसकी वजह से क्लैशेस बहुत होंगे, है ना। और आप कमांड करने की कोशिश करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उस वजह से भी रिलेशनशिप बिगड़ने की यहां पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 11th हाउस में आ जाए तो यह आपके बड़े भाई का भाव है, तो कहीं ना कहीं अगर बड़ा भाई है तो यहाँ पर प्रॉब्लम रहेंगी उसके साथ, है ना। अब ये पिता हैं तो पिता से 3rd हाउस, ये आपके चाचा का भाव भी है ना। तो ऐसे अलग अलग उस पर लगाकर देखेंगे। मैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर बता रहा हूँ, कॉमन चीजों को लेकर बता रहा हूँ। वहीं अब 12th हाउस में आ जाएंगे तो यहाँ किससे ईगो करेंगे, यहाँ पर खर्चे बहुत देंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपकी लीगल प्रॉब्लम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो लीगल, क्योंकि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वहां पेनल्टी लगेंगी जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो। कई जगह आप कहीं आपके मैटर सुलझने भी होंगे तो ईगो की वजह से खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपने आप को आपको संभालना है कि लीगल अगर वो हो तो आप पता चले वहां बुलाया है और आप वहां पर आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से नुकसान तो होना था 10 रुपए का, 20 रुपए का नुकसान हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, सूर्य जहां भी होगा वहां या तो आपके कर्म स्थान हो या आपका भाई का स्थान हो, बहन का स्थान हो, उन रिलेशनशिप्स में आप ज्यादा ईगो की वजह से आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फील करेंगे। और अब बताइएगा, यह सूत्र मैंने जो बताया है आप अपनी कुंडली पर लगाकर बताइएगा क्या यह सूत्र ठीक है, और कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।